दोस्तों, केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग की पिछली कहानी थी किलर ऑफ जालाहल्ली और अगली कहानी है द हर्मिट ऑफ देवारायन दुर्गा। हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी, शांति पसंद या फिर सन्यासी। ये कहानी है एक टाइगर की जिसे वहाँ के लोग कहा करते थे हर्मिट, यानी सन्यासी शेर। इसका ये नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि इसने जो इलाका चुना था रहने के लिए, वो इलाका कोई और दूसरा टाइगर कभी चुन ही नहीं सकता था। ये इलाका एकदम शांत था, यहाँ जंगल भी कम थे और यहाँ कोई छिपने की जगह भी नहीं थी, ना ही कोई गुफा और ना ही कोई घना जंगल। इसकी प्रकृति यानी इसका नेचर भी दूसरे टाइगर्स से अलग था। ये आकार में बहुत बड़ा था और सबसे बड़ी बात, ये मैन ईटर नहीं था, लेकिन ये था मैन हेटर। ये इंसानों से नफ़रत करता था और इसने 3 दिनों के अंदर ही 3 लोगों को मार दिया था। इस टाइगर को देखकर ही लोग डर जाते थे और इसने जिन 3 इंसानों को मारा था वो सडन अटैक करके ही मारा था, यानी प्रोवोक होकर। मतलब कि ये इंसान उसके बहुत करीब पहुंच गए थे और उसे इनसे खतरा महसूस हो रहा था। ये टाइगर गांव के आसपास छोटे जानवरों का शिकार करता था, जैसे बकरियां और कुत्ते। दूसरे टाइगर बड़े जानवर मारते हैं, लेकिन इसकी आदतें दूसरे टाइगर्स से अलग थीं। अब ये जो जगह थी देवारायन दुर्गा, जहां इस टाइगर ने अपना घर बनाया था, यहाँ के इतिहास में इस जगह पर कभी टाइगर आते नहीं थे क्योंकि ये इलाका टाइगर्स पसंद ही नहीं करते थे। यहाँ सिर्फ जंगली सूअर और जंगली मुर्गे ही पाए जाते थे और इसके अलावा थोड़ी इंसानी आबादी रहती थी। यानी कि ये पहली बार थी जब कोई टाइगर इस इलाके में निवास कर रहा था। ये इलाका जिसका नाम देवारायन दुर्गा था, ये बेंगलोर से 50 मील की दूरी पर स्थित था। इस इलाके में कुछ बंजर पहाड़ियाँ थीं जिन पर कुछ छोटी छोटी गुफाएं थीं, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थीं कि इन पे टाइगर रह सके। लोगों के मुताबिक एक छोटी गुफा में एक लेपर्ड रहा करता था और उस गुफा में इसने कब्ज़ा किया था और उस गुफा में पहले एक पोर्क्यूपाइन यानी एक शाही रहता था। इस लेपर्ड ने उस शाही को निगल लिया था। इसके बाद उसकी गुफा में अपना कब्ज़ा जमा लिया था। अब शुरुआत में तो लोगों को कोई भनक ही नहीं लगी थी कि इस इलाके में कोई टाइगर भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर खेत थे लेकिन कोई घना जंगल नहीं था। गुफाएं थीं लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि टाइगर को आसरा दे सकें। यह टाइगर खुले में चलता था और खेतों में घूमता था, दूसरे जंगली जानवरों से दूर, यानी शांति भरे माहौल में। अब जब शुरुआत में किसी गांव वाले को नहीं पता था कि यहाँ कोई टाइगर घूम रहा है, बस यहाँ से बकरियाँ और कुत्ते गायब होने लगे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन एक किसान ने खेतों में टाइगर के बड़े बड़े पग मार्क्स देखे और उन्हें पता था लेपर्ड के और टाइगर्स के पग मार्क्स में अंतर। अब इसी घटना के अगले दिन टाइगर ने एक गाय मार दी और ये गाय थी एक बूढ़ी औरत की, और उस बूढ़ी औरत की ये एकमात्र गाय थी जिससे वो मेंटली बहुत ही अटैच थी। जब उस औरत ने ये खबर सुनी तो वो घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। उसके रिश्तेदार और बाकी गांव वालों ने उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े होकर उसे समझाया, लेकिन उसका दुख था कि कम ही नहीं हो रहा था। अब वो औरत रोना बंद ही नहीं कर रही थी। अब सारे लोग उसका दुख बांटने के बाद धीरे धीरे करके अपने अपने कामों में लग गए और वहाँ से चले गए। अब सारे लोग चले गए, वो औरत अकेली बैठकर रोती रही। और अब बज गए थे सुबह के 11। धूप अच्छे से निकल चुकी थी, अच्छी खासी रोशनी थी और कभी भी कोई टाइगर इस रोशनी में अपने शिकार पर वापस नहीं लौटता, लेकिन क्योंकि वो था हर्मिट और वो लौट गया अपने शिकार पर, उसको ये फ़र्क भी नहीं पड़ा कि इतनी ज़ोर ज़ोर से कोई औरत वहाँ चीख रही है। थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन उस टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो आ गया अपने शिकार के पास, यानी उस औरत की उस मरी हुई गाय के पास, और वहीं बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वो टाइगर
इस औरत के चिल्लाने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो इस औरत पर छलांग लगाकर कूदा और एक थप्पड़ में इसका काम तमाम कर दिया, लेकिन उसने उस औरत को खाया नहीं। अब शेर के उस एक ही झापड़ में ये औरत मर चुकी थी, लेकिन उसने इसे छुआ भी नहीं। इसके बाद वो वापस उस गाय के पास गया, उसे थोड़ी दूर पर खींच कर ले गया और वहीं बैठकर उसे खाने लगा, लेकिन उसने ध्यान भी नहीं दिया इस मरी हुई औरत पर, क्योंकि वो मैन ईटर नहीं था। उसने इस औरत को सिर्फ इसीलिए मार दिया था क्योंकि ये उसके शिकार के पास बैठकर चिल्ला रही थी। अब बज गए थे शाम के 4 और वो औरत अब तक अपने घर नहीं लौटी थी। इसके बाद उसके घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। घर वाले सोच रहे थे कि वो रो रो कर थक कर कहीं बैठ गई होगी, किसी से बातचीत करने लगी होगी, लेकिन बहुत देर होने पर जब वो लोग यहाँ पर इसी जगह पर पहुँचे तो वो देख कर चौंक गए कि वहाँ वो औरत मरी पड़ी है और टाइगर अपना शिकार खाकर जा भी चुका है, आधे से ज़्यादा। फ़ौरन उन लोगों ने गांव के मुखिया को बताया और मुखिया ने अपनी बंदूक उठाई और वो इस जगह पर आ गया टाइगर को ढूंढते हुए। और इसी के साथ गांव में जिनके भी पास हथियार थे वो लोग भी आ गए मुखिया के साथ। अब इन लोगों ने टाइगर के पैरों के निशान ढूंढने शुरू किए और ढूंढते ढूंढते चले गए घनी झाड़ियों के पास। उसके बाद पग मार्क्स बनने बंद हो गए थे, यानी टाइगर कहीं घनी झाड़ियों के अंदर चला गया था। अब इन लोगों में सबसे आगे था वो गांव का मुखिया और ये लोग पहुंच चुके थे उन घनी झाड़ियों के पास जिसके अंदर टाइगर घुसा था, इनके अनुमान के मुताबिक। अब कोई भी उन झाड़ियों में घुसना नहीं चाहता था क्योंकि किसी का भी मन नहीं था आत्महत्या करने का। तो इन्होंने ज़ोर ज़ोर से शोर करना और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए उस झाड़ी की तरफ, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब गांव के मुखिया ने अपनी बंदूक से हवा में एक फायर भी किया। उसकी आवाज़ से भी उस टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये लोग समझ गए कि टाइगर शायद यहाँ से कहीं दूर भाग गया है। अब इन्होंने सोचा कि गांव वापस चलते हैं और उस औरत का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब ये लोग उसी क्रम में पीछे मुड़कर वापस जाने लगे। आते वक्त मुखिया सबसे सामने था, लेकिन लौटते वक्त मुखिया सबसे पीछे था और उसके हाथ में थी बंदूक। अब जैसे ही ये लोग पलटकर कुछ ही कदम आगे बढ़े हैं, टाइगर निकला झाड़ियों से और कूद गया मुखिया के ऊपर और ऑन द स्पॉट उसने उस मुखिया को मार डाला। अब सारे लोग जिस भी डायरेक्शन में भाग सकते थे भागे और अपनी जान बचाकर वापस पहुंच गए सारे लोग गांव। उस दिन तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई इस जगह पर आने की, लेकिन अगले दिन और भी ज़्यादा भीड़ जुटाकर सारे गांव वाले आए इसी जगह पर जहां टाइगर ने मुखिया को मार दिया था। अगले दिन तक जब लोग यहां पहुंचे तो लोगों ने यहां पर देखा कि टाइगर ने ना ही उस बूढ़ी औरत को टच किया था और ना ही इस मुखिया को खाया था। हाँ, लेकिन वो पास में जो उसका पुराना शिकार वो गाय पड़ी थी उसमें से उसने थोड़ा सा और खाया था और फिर चला गया था कहीं घूमने। अब इसके बाद 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई वारदात नहीं किया उस टाइगर ने। तीसरे दिन गधों पर सामान लादकर एक व्यापारी आया जो इस गांव में सामान बेचा करता था दूसरे किसी कस्बे से आकर। अब जैसे ही ये आदमी गांव की तरफ बढ़ रहा था, टाइगर कूदा इसके एक गधे पर और इसके एक गधे को दबोच कर ले गया सामान के साथ। अब इस आदमी के पास 2 गधे थे। एक को तो अभी अभी टाइगर अपने मुंह में दबा कर ले गया था, दूसरा गधा वहीं खड़ा हुआ था। और ये सब देखकर वो आदमी चीखते हुए दौड़ा गांव की तरफ कि शेर आ गया और मुझ पर हमला कर दिया और मेरा एक गधा भी मार कर ले गया। अब ये आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, टाइगर आया, मुझे बचाओ। और क्योंकि ये टाइगर था हर्मिट यानी एकांतवासी सन्यासी और इसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था, इस आदमी के चीखने की वजह से ये टाइगर बेहद चिढ़ गया और इसने वही किया जो पहले 2 लोगों के साथ किया था। वो उछला और इस पर कूदा और एक थप्पड़ में ही इसका काम तमाम कर दिया।
लेकिन इसके बाद उसने इस आदमी को खाया नहीं, ना ही उस दूसरे जिंदा गधे को उसने छुआ भी। उसने अपने शिकार के पास वापस लौटना सही समझा और उसी गधे के पास वापस पहुंच गया और उसे ही खाया। अब जब ये खबर अखबारों में छप गई तो बेंगलोर के एक अखबार में एंडरसन ने ये खबर पढ़ी और उठाई अपनी कार और अपनी राइफल लेकर निकल पड़े देवारायन दुर्गा की तरफ इस सन्यासी टाइगर की तलाश में। अब क्योंकि ये दूरी 50 मील की ही थी तो ये कुछ ही देर में पहुंच गए। अब एंडरसन जैसे ही गांव पहुंचे, उन्होंने गांव वालों से इस टाइगर का नेचर पूछा और उसकी बकरी और कुत्ते उठाने वाली आदत को सुनकर एंडरसन को यही लगा कि गांव वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, ये टाइगर नहीं, ये है कोई लेपर्ड। अब एक गांव वाला आया और उसने कहा, साहब मुझे फ़र्क पता है टाइगर और लेपर्ड में, मैंने आँखों से देखा है, ये कोई तेंदुआ नहीं है, ये है टाइगर, धारियों वाला टाइगर। अब एंडरसन ने सर हिलाकर उसकी तरफ हामी तो भरी, लेकिन एंडरसन कहते हैं, मुझे दिल ही दिल लग रहा था कि इस आदमी को भी गलतफहमी ही हुई है। अब अगले दिन एंडरसन एक लोकल गांव वाले को लेकर ढूंढने लगे उस टाइगर को। जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी गुफाएं थी वहाँ जाकर एंडरसन ने कई पत्थर फेंके। वो गांव वाला डर रहा था कि किसी भी वक्त वो टाइगर हम पर उछल सकता है, लेकिन इन्हें वो टाइगर नहीं मिला। अब एंडरसन 4 बजे तक गांव वापस आ गए थे और अब इन्होंने गांव में ढूंढनी शुरू की एक भैंस, लेकिन इस गांव में कोई भैंस ही नहीं थी। यहाँ पर इन्हें एक बैल मिला जो कि इन्होंने ख़रीद लिया बेट के लिए और उसे 1 मील की दूरी पर ले जाकर बांध दिया एक पथरीले नाले के पास। अब जिस जगह पर एंडरसन ने बेट बांधी थी वहाँ आसपास कोई पेड़ ही नहीं था, ना कोई छुपने की जगह, ना ही किसी तरह की कोई ऊंची चट्टान। अब एंडरसन ने डिसाइड किया कि ये पास मौजूद एक फॉरेस्ट बंगलो में जाकर रुक जाएंगे और अगर टाइगर इस बेट को मार देगा तो अगले दिन ये आकर बैठेंगे टाइगर पर घात लगाकर। अब एंडरसन अगले दिन की सुबह ही 5 बजे उस बेट को देखने पहुंच गए और इन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दी, क्योंकि ये जानते थे कि सन्यासी टाइगर को यानी इस हर्मिट को शोर पसंद नहीं है। और ये पैदल धीरे धीरे जब पहुँचे तो इन्होंने देखा बैल वहाँ से गायब है और रस्सियाँ टूटी हुई हैं। जब एंडरसन ने वहाँ पर देखा तो इन्हें बहुत बड़े साइज़ के एक टाइग्रेस के पग मार्क्स मिले। इसका मतलब ये था कि ये जो हर्मिट था ये एक शेरनी थी और ये जो पग मार्क्स थे ये एक बहुत बड़ी टाइगर के थे, यानी इसका साइज़ बहुत ही बड़ा था, किसी मेल टाइगर के बराबर। लेकिन वो पंजे, वो पग मार्क्स सामने की तरफ से थोड़े नुकीले थे जो ये बता रहे थे कि ये शेरनी है, शेर नहीं। अब एंडरसन ने फॉलो किए ड्रैग मार्क्स और बहुत ही सावधानी पूर्वक चल रहे थे एंडरसन, क्योंकि अब तक गांव वालों ने जैसा बताया था कि जो भी इसके पीछे गया है इस टाइगर ने अचानक उछलकर उसकी जान ले ली है। तो एंडरसन हर कदम पर बेहद ही सतर्क होकर चलते थे और 200-300 मीटर चलने पर ही इन्हें मिल गया वो बैल जो कि थोड़ा सा खा लिया गया था। अब एंडरसन ने उस बैल का थोड़ा निरीक्षण किया और उसे देखने पर पता चला कि इसे एक टाइगर ने ही मारा है और कुछ अलग नहीं, सारे वही तरीके थे जो हर टाइगर अपनाता है, गर्दन तोड़कर। और उसी के पास में था एक पेड़ जो कि एक ही था और लगभग 25 गज की दूरी पर था। तो एंडरसन चढ़कर बैठ गए उस पेड़ पर और क्योंकि ये सुबह 5 बजे आए थे, सुबह 9 बजे तक ये वहीं पर बैठे रहे, लेकिन अब तक वो टाइगर आया नहीं था। अब एंडरसन पेड़ से नीचे उतरे और वापस गए गांव और वहाँ से ये लाए 4 आदमी अपनी मदद के लिए और पेड़ पर मचान बनाने के लिए। अब ये लोग मचान बना ही रहे थे कि उन्हीं में से एक गांव वाला बोला कि साहब एक बकरी क्यों नहीं बांधते आप, क्योंकि ये टाइगर बकरी का शिकार ज़्यादा करता है और वो बकरी को ही पसंद करता है खाना, क्योंकि ये सैकड़ों बकरियां मार चुका है हमारे गांव की।
अब एंडरसन ने सोचा कि यह ठीक बोल रहा है, अगर उसका मूड बदल गया तो इसीलिए इन्होंने एक बकरी भी बंधवाई जो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। अब एंडरसन चढ़ गए पेड़ पर, और पेड़ पर चढ़ने से पहले इन्होंने बोल दिया कि मेरे पेड़ पर चढ़ने के बाद ही बकरी को लाकर बांधना, ताकि वो खुद को अकेली पाकर ज़्यादा से ज़्यादा शोर करे। और इनके उन 4 साथियों ने वैसा ही किया। अब एंडरसन चढ़ गए थे पेड़ पर, और लाकर वो बकरी भी नीचे बांध दी गई थी उसी बैल के पास। और सोच के मुताबिक वो बकरी बेहद शोर कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिमिया रही थी। और इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2। अब शाम के बज चुके थे 5:30, और एंडरसन को अभी भी कोई सुराग नहीं मिला कि वो टाइगर आ रहा है। वो बकरी अभी भी ज़ोर ज़ोर से शोर कर रही थी, लेकिन अचानक जैसे ही 6 बजा, वो बकरी एकदम से शांत हो गई और एक तरफ देखने लगी। और इसके बाद टाइगर की हल्की हल्की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई, जो कि वो चलते वक्त निकालता है। अब एंडरसन कहते हैं कि ये टाइग्रेस जिस तरफ से आ रही थी वो एक ढलान वाला एरिया था, यानी ये जब आ रही थी तो इसका मुंह ऊपर की तरफ था और पिछले पैर नीचे की तरफ, और इस तरह से मैं उस पर निशाना नहीं ले पाता। और उजाला था कि अब अंधेरे में बदलता जा रहा था। अब अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ कि वो टाइग्रेस चक्कर काटनी शुरू हो गई। उस बकरी के पास वो आ नहीं रही थी, और उसने बहुत ही लंबा घेरा काटना शुरू किया, और अब हो गया था घुप अंधेरा। और धीरे धीरे वो जो आवाज़ें निकाल रही थी वो बदल गई अब तेज़ दहाड़ों में, और वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगी और चक्कर काटने लगी उस इलाके के जहाँ वो बेट बंधी थी और एंडरसन पेड़ पर बैठे थे। अब रात के बज गए थे 9, और टाइग्रेस की दहाड़ कंटिन्यू चल रही थी, और उस बकरी की हालत ख़राब हो रही थी दहाड़ सुन सुनकर। वो अपने चारों तरफ दहाड़ के रूप में मौत नाचती देख रही थी। और 9 बजे के बाद वो टाइग्रेस ने मारी अपनी एक आखिरी दहाड़, और फिर वो कहीं गायब हो गई। और वो समझ चुकी थी कि यहाँ उसके लिए खतरा है। अब रात गहरी हो गई थी और ठंड बहुत ही बढ़ गई थी, और एंडरसन के दांत किटकिटा रहे थे। और एंडरसन कहते हैं कि मैं साफ साफ सुन सकता था कि उस बकरी के भी दांत किटकिटा रहे थे, और शायद मेरे दांत किटकिटाने की आवाज़ भी वो बकरी सुन सकती थी। अब रात भर ना सोए एंडरसन, ना ही सोई वो बकरी। अब सुबह हो गई थी। एंडरसन ने इरादा किया कि अब मचान इस पेड़ से हटाकर किसी और पेड़ पर बांधी जाए। तो इन्होंने एक दूसरा पेड़ चुना जो थोड़ा छुपा हुआ था। अब क्योंकि ये बकरी एक बार यूज़ हो चुकी थी और ये बहुत ही डर चुकी थी, तो एंडरसन ने एक दूसरी बकरी बुलवाई, लेकिन ये बकरी शोर नहीं कर रही थी। इसे जब बंधवाया गया तो ये चुपचाप बैठ गई एक जगह पर और जुगाली करने लगी। और इस बार एंडरसन अपने साथ लाए थे कंबल ओढ़ने के लिए और पीने के लिए गर्मा गर्म चाय। अब रात में एंडरसन को नींद आ गई। अब जब सुबह हुई तो एंडरसन ने उठकर देखा तो जिस स्थिति में बकरी रात में जुगाली कर रही थी, सुबह भी वो जुगाली ही कर रही थी। और एंडरसन कहते हैं कि ऊपर वाला ही जाने वो ऐसा क्या चबा रही थी पूरी रात भर। और दूर दूर तक टाइगर के कदमों का कोई नामो निशान भी नहीं था। अब दिन भर एंडरसन घूमे, पैदल चलकर उस टाइग्रेस को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अब 3 बजे वापस आकर ये बैठ गए उस मचान पर और नीचे बंधवाया एक और बैल। अब एंडरसन जब यहाँ बैठे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे, इस दौरान कई घंटे बीत गए और बज गए थे शाम के 7। अब हाथ में मशालें और लालटेन लेकर गांव वाले आए, एंडरसन को आवाज़ दी और बोला कि साहब आप यहाँ बैठे हैं और गांव के दूसरे छोर पर टाइग्रेस ने एक दूसरी गाय मार दी है, और अभी अभी
हम देख कर आए हैं वो उस गाय पर ही बैठकर उसे खा रही है। और ये शिकार टाइगर ने किया है एक वाटर टैंक के पास। अब एंडरसन पेड़ से नीचे उतरे और इन्होंने कहा ये जो बैल बंधा है इसे खोलना मत, और वहाँ चले गए जहाँ उस टाइग्रेस ने गाय का शिकार किया था। और इन्होंने उनकी मशालें और लालटेन बुझवा दी और सभी को वापस भेज दिया और सिर्फ एक आदमी को अपने साथ रोक लिया। अब बचे ये दोनों अकेले, और वो आदमी इनके कान में कहने लगा कि साहब 200 मीटर की दूरी पर बाएं हाथ की तरफ टाइगर ने उस गाय को मारा था। अब एंडरसन ने अपनी राइफल पर लगी हुई टॉर्च का स्विच ऑन किया और उसे घुमाया लेफ़्ट साइड की तरफ, जिस डायरेक्शन में उस आदमी ने इन्हें बताया था कि गाय का शिकार किया है टाइग्रेस ने। अब जैसे ही इन्होंने टॉर्च की बीम उस तरफ घुमाई, वहाँ से एक ज़ोरदार दहाड़ की आवाज़ आई और इन्होंने दूर देखा फोकस करके तो 2 लाल चमकती आंखें दिखी। इनसे लगभग 200 गज की दूरी रही होगी। अब ये जो देख रहे थे कि टाइगर थोड़ी ऊंचाई पर है, और उसने फिसफिसा कर कहा, यानी उस आदमी ने, कि साहब टाइग्रेस खड़ी है उस वाटर टैंक के ऊपर, इसीलिए वो ऊंचाई पर दिख रही है। अब एंडरसन ने टॉर्च का फोकस किया हुआ था टाइग्रेस की तरफ, और टाइग्रेस देख रही थी टॉर्च की तरफ, यानी इन्हीं की तरफ। अब एंडरसन धीरे धीरे बिना आवाज़ करते हुए टॉर्च को चालू रखकर चलने लगे टाइग्रेस की तरफ, और लगभग 100 गज आगे पहुंच गए। अब एंडरसन ने जैसे ही उस टाइग्रेस पर निशाना लिया और ये गोली चलाने ही वाले थे, इतने में ही वो टाइगर उछलकर भाग गई। अब जैसे ही टाइग्रेस उस टैंक के नीचे कूदी थी तो वह एंडरसन को दिखना बंद हो गई थी, और एंडरसन अपने टॉर्च को टैंक से नीचे की तरफ मोड़कर अगल बगल घुमाकर देखने लगे। और जैसे ही उन्होंने दाहिनी तरफ घुमाया अपना टॉर्च, तो वहाँ एक बरगद का पेड़ था जिसके मोटे तने की लंबाई लगभग उतनी ही बराबर थी जितनी कि वो टैंक की ऊंचाई थी, और उसके बाद इसकी डालें और ऊपर की तरफ जा रही थी, और बिल्कुल जहाँ से वो 2 डालें डिवाइड हो रही थी, यानी उस टैंक की ऊंचाई के बराबर, टाइग्रेस उसी पर चढ़कर बैठ गई थी। अब एंडरसन टाइगर के इस विलक्षण व्यवहार को देखकर थोड़े चौंक गए, क्योंकि टाइगर पर कंटिन्यू टॉर्च मारी जा रही थी और उसके बाद भी वो कहीं दूर नहीं भाग रहा था। और दूसरा ये कि टाइगर कभी पेड़ पर इतना ऊपर नहीं चढ़ते। अब एंडरसन कहते हैं कि वो जब पेड़ पर बैठी थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई कुत्ता बैठा है, लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि वो इस स्थिति में बैठी थी जैसे कि बैठते हैं कुत्ते। अब एंडरसन ने निशाना लिया और चला दी गोली, और इसके बाद बहुत भारी भरकम शरीर के गिरने की आवाज़ आई, और एंडरसन ने सोचा कि उनकी गोली ने अपना काम कर दिया है, लेकिन इस वक्त जाकर वहाँ देखना सही नहीं है। तो एंडरसन ने फैसला किया कि सुबह आकर ही देखूँगा, और चल पड़े अपनी कार की तरफ उस आदमी को लेकर। अब एंडरसन वापस पहुंच गए अपने उसी बंगलों पर, यानी रेस्ट हाउस पर, और इन्होंने गर्मा गर्म पानी से नहाया, और उसके बाद इन्होंने पाइप पिया और बहुत सारी चाय भी पी, और इसके बाद एंडरसन सो गए, ये सोचकर कि सुबह जल्दी उठना है और उस टाइग्रेस को देखने जाना है। अब सुबह एंडरसन उठे और पहुंच गए उसी गांव अपने आदमियों को लेकर, और पहुंच गए उसी वाटर टैंक के पास, और चढ़ गए उसी दीवार पर जो पत्थरों से बनी थी, जिससे पानी को रोककर ये वाटर का जमाव यानी वाटर टैंक बनाया गया था, और धीरे धीरे उतरने लगे उस ढलान की तरफ जहाँ था वो बरगद का पेड़। अब एंडरसन जैसे ही उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, इन्हें बहुत सारा खून पड़ा मिला, जो कि गोली लगने के बाद उस टाइग्रेस से निकला था, और बरगद के पेड़ पर थे बहुत सारे टाइगर के पंजों के निशान, जिसे उसने गोली लगने के बाद गुस्से में जब पेड़ को नोचा होगा तब उसने बनाया था। और वहीं एक हड्डी का टुकड़ा भी पड़ा मिला जो गोली ने उसके जिस्म से अलग कर दिया था। अब इसके आगे एंडरसन ने ब्लड ट्रेल्स को और फॉलो किया। उन्होंने देखा कि जिगजैग पाथ में टाइग्रेस चली है,
और इसके बाद वो ब्लड ट्रेल्स गोल गोल भी घूम रहे थे। इसका मतलब था कि गोली लगी थी टाइग्रेस के सिर पर और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो वो गोल गोल चक्कर काट रही थी और जिगजैग पाथ में चल रही थी। अब एंडरसन और आगे बढ़े तो इन्हें दिखा बहुत सारा खून। एंडरसन बताते हैं तकरीबन 10 फीट के डायमीटर का एक घेरा था जहां गोल गोल चक्कर काटने के निशान थे और इतना सारा खून था जो 10 बाई 10 के पूरे एक सर्कल में फैला हुआ था। और टाइग्रेस उस जगह आराम कर कर और आगे निकल गई थी उस जगह को छोड़कर। अब इसके बाद खून की बूंदें कम हो गई थी और ब्लड ट्रेल्स मिलने कम हो गए थे और आगे फॉलो करने पर ये जा रहे थे एक लेंटाना की झाड़ी के अंदर। अब एंडरसन ने उस झाड़ी के चारों तरफ घूम कर देखा तो वहाँ से बाहर निकलने के कोई निशान इन्हें नहीं दिखे। इसका मतलब साफ था कि वो टाइग्रेस अभी भी मौजूद है उन झाड़ियों के बीच में ही कहीं। अब एंडरसन के दिमाग में था एक सवाल कि टाइग्रेस अगर इसके अंदर है तो क्या वो ज़िंदा है या वो मर गई। अब ये वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां से इन्हें अंदेशा था कि टाइग्रेस झाड़ियों के अंदर घुसी है। और इसके बाद इन्होंने अपने आदमियों से शोर मचाने को कहा और पत्थर फेंकने को कहे, यानी कि एक छोटी बीट ऑर्गेनाइज की। लेकिन इतने शोरगुल और पत्थर फेंके जाने के बाद भी टाइग्रेस की कोई मूवमेंट या कोई दहाड़ सुनाई नहीं दी। अब एंडरसन कहते हैं कि ये आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे उन झाड़ियों में घुसते चले गए और इन्होंने झाड़ियों के अंदर 5 गोलियां भी दागी अपनी राइफल से। लेकिन उस टाइग्रेस का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। अब आगे जाने पर एक छोटा सा पेड़ था तो इनके आदमियों ने इनसे कहा कि एक आदमी उस पेड़ पर चढ़कर देखता है कि वहाँ से कुछ दिखता है या नहीं। और जैसे ही एक आदमी उस पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, वो पेड़ तक पहुँचा ही था कि उसके पीछे से टाइग्रेस उस पर लपकी और एक ज़ोरदार धक्का उसे मारा। वो आदमी चीख पड़ा और इतने में ही एंडरसन ने एक के बाद एक फायर कर दी 3 गोलियां उस टाइगर पर अपनी .405 विंचेस्टर राइफल से। ये तीनों गोलियां निशाने पर लगी थीं और टाइग्रेस वहीं गिर गई। और एंडरसन कहते हैं इसी के साथ उस हर्मिट की मौत हो चुकी थी। अब एंडरसन जब इस टाइगर की खाल उतार रहे थे तो उन्होंने जो बताया वो कुछ इस तरह से है कि इस टाइग्रेस की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, ये बूढ़ी होने लगी थी और इसके कैनाइन दांत बोथले हो चुके थे, जिससे अब ये बड़े शिकार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए ये पालतू जानवर और छोटे मवेशी मारा करती थी और इसीलिए ही ये एक शांति प्रिय इलाके में आ गई थी ताकि दूसरे टाइगरों से इसका मुकाबला ना हो और इसे मिल जाए आसान शिकार। और एंडरसन कहते हैं शायद यही कारण था, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी तो उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी कारण वो मार देती थी आदमियों को, यानी वो मैन हेटर बन गई थी, मैन ईटर नहीं थी। लेकिन एंडरसन ये भी कहते हैं कि अभी इसने आदमियों को मारना ही शुरू किया था और क्योंकि ये बूढ़ी थी तो पूरा चांस था कि ये कभी ना कभी मैन ईटर बन ही जाती, क्योंकि आगे जाकर इसे और भी आसान शिकार की आदत लगनी थी। अब एंडरसन ने एक रात पहले जो गोली चलाई थी जब वो टाइग्रेस बरगद के पेड़ पर बैठी थी, वो गोली लगी थी सीधा इसकी नाक में और खोपड़ी की एक हड्डी उस गोली ने अलग कर दी थी और वहीं से निकला था बहुत सारा खून। और वो गोली लगने के बाद अगर एंडरसन दूसरे दिन इस टाइग्रेस को नहीं मारते तो 100% चांसेस था कि अब ये बन जाती मैन ईटर। और इसी तरह से अंत होता है द हर्मिट ऑफ देवरायन दुर्गा का। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।